हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना सीरीज का 6 वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज अपनी 6 यूनिट को हम लोग कवर करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, प्रॉपर पूरा कवर कर देंगे डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री भी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है हिंदी में समाव्यवता। एक तरीके से जो देखने में कुछ भैया इधर देखो जरा, थोड़ा आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लिया हमने क्या किया, हमने यहां पे लिख दिया CH3। ठीक है सर, COCH3। ध्यान से समझिएगा इस पूरी वीडियो को। हमने यहां पे लिख दिया, चलिए CH3 CO3 नहीं, हमने लिख दिया CH3 OCH3 और हमने यहां लिख दिया C2H5OH। ठीक है सर, अब देखने में दोनों अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, दोनों की है भी अलग अलग। बीच में O होता है तो ये ईथर होता है, यहाँ OH लगा होता है तो ये अल्कोहल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें भी एक और एक 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह है फार्मूला तो इनका सेम है कहीं ना कहीं। अगर आप इनका सबको गिनती कर लेंगे तो सेम है। तो यानी इस तरीके से इनके गुण अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी इनका फार्मूला सेम है। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लिया फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन प्रकाश के प्रति बिहेवियर अलग है। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं स्टीरियो। तो स्टीरियो के अंदर हमने नंबर 1 पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जहां कहीं भी ऑप्टिक की बात आएगी, ऑप्टिक मतलब ये होता है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, जैसे अभी तो सिलेबस चेंज है, पहले क्या हुआ, सेकेंड ईयर में फिजिक्स का फर्स्ट पेपर हुआ करता था ऑप्टिक्स, उसका मतलब ही लाइट हुआ करता था। जो आप 12th में लाइट पढ़ते हैं वो यहाँ ऑप्टिक्स हो गई सर। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, अभी हमने आपको बताया ऑप्टिक मतलब प्रकाश। तो प्रकाश के प्रति जब अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, देखिए, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, सब कुछ सेम होगा, परंतु इनके एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। तथा वे स्टीरियो आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। सर जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। आराम से समझते हैं, जैसे मान लिया हम लोग कार के अंदर बैठे होते हैं, शीशा बंद कर लेते हैं तो धूप आ तो रही होती है, पूरी नहीं आ रही होती है। तो जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें बहुत सारे कंपन होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं, हर डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जब उसे किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, निकोल प्रिज्म पे डाल दिया, टूरमैलिन क्रिस्टल पे डाल दिया, इस तरीके की चीजों पे डालते हैं तो उससे होता क्या है, उससे क्या होता है, प्रकाश छन जाता है। सरल भाषा में कि कुछ ही कंपन आगे जा पाते हैं। ठीक है, हम बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहें तो आपको डेफिनेशन की भाषा में सुना दें, लेकिन फिर बात कुछ नहीं होगी। तो बहुत छन छन के प्रकाश आता है, कुछ ही वाइब्रेशंस आगे जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है सर, तो देखिए किस तरीके से होता है। ऑप्टिकल आइसोमर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी फॉर्म, इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, जो प्रकाश को सीधी तरफ घुमा देंगे। ध्यान से सुनिए, यह है प्रकाश, सभी दिशाओं में कंपन होंगे। एक निकोल प्रिज्म ले लिया हमने, क्या कहा, कुछ ही प्रकाश यहां गया यानी छन के प्रकाश आगे आ गया। अब इसे डाला डी फॉर्म पे, इसने इसे घुमा दिया सीधी तरफ, यानी वो वाला सोल्यूशन, वो वाले मॉलिक्यूल, यहां देखिए वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी सीधा घुमा देते हैं, जैसे घड़ी घूमती है वैसा घुमा देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसी तरीके से अगर हम आगे देखें सर, तो दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। लीवो में क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल सेम है। अगर भैया उल्टी तरफ घुमा दे, सीधी तरफ घुमाता था तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। यानी वे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। ठीक है, कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, तो कारण इतना सा है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। कुछ लोगों के दिमाग में आया, सर जी ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला इस यूनिट का क्वेश्चन कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या लॉ ऑफ सिमेट्री लिखिए। देखिए 3 तरीके की सिमेट्री होती है।
पहली होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को चित्र से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इस तरीके से कि बीच में एक सेंटर है, उसके इधर और उसके इधर बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यानी समान है, सिमेट्रिक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिए हमने यहां पे यही लिखा हुआ है, यह साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकती है यदि मॉलिक्यूल के सेंटर से दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक लाइन खींचें, तब क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे सेम मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं या सेम एटम्स जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरी होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग का मतलब हमने आपको कई बार बताया है, सोमवार को आए, मंगल को नहीं आए, फिर बुध को आए, बृहस्पति, छोड़ के अल्टरनेट, ठीक है, प्रति आवर्ती जिसे बोलते हैं। तो हर 90 के कोण पे घुमाएंगे, ये ऐसे था, 90 पे घुमाया, फिर 90 पे घुमाया, फिर 90 पे घुमाया, पोजीशन कहीं ना कहीं पहले वाली एक टाइम आएगा जब वहीं की वहीं मिलेगी, वहीं की वहीं मिलेगी, तब इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी इसकी एक्सिस तो यही है जो बीच में, उसी के चारों तरफ घुमाए पड़े हैं, तो जब घुमा रहे हैं तो चीजें जब रिपीट होंगी तो उसे कहेंगे सिमेट्री। ये देखो, ये वाला एक जैसा लग रहा, ये वाला एक जैसा लग रहा। नंबर आप 1 2 ना लिखें क्योंकि जो है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कोई ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो समान हिस्सों में तोड़ देगा। ये पूरा है एक ही जो बना हुआ है, लेकिन बीच में जो प्लेन है देखो, आधा ऊपर आधा नीचे, दोनों सेम होगा, ऊपर एच एच ओ एच ओ एच सी 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 डबल ओ एच सी डबल ओ एच, यानी समान हिस्सों में तोड़ देगा, उसे हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। वह प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन भैया क्या होता है, कार्बन का नंबर होता है 6, कार्बन का नंबर 6, बाहरी होते हैं 4, कितने होते हैं 4, कार्बन का नंबर 6, बाहरी होते हैं 4, इसे चाहिए भी होते हैं 4, कितने चाहिए होते हैं 4। अगर चारों आदमी अलग अलग हो, जे कोई और है, जे कोई और है, जे कोई और है, जे कोई और है, अगर चारों आदमी अलग अलग होते हैं, अलग अलग एटम जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं एसिमेट्री, और इस कार्बन को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। यदि कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 डिफरेंट एटम से जुड़ी होती हैं, तब इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तब हम लोग इसे कह देते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से कनेक्टेड एसिमेट्रिक कार्बन। ये देखिए अलग अलग आदमी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें एबीसीडी लिखी, तो आप कहोगे सर जी क्या एबीसीडी बता रहे हो, केमिस्ट्री बताओ, तो लो भैया CH3 जोड़ा, H जोड़ा, OH जोड़ा और COOH हमने जोड़ दिया, ये है एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक भाई, कायरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर के लिए आ सकती है। कायरलिटी क्या होती है, थोड़ा सा अपने लोग यहां देखिए सर, ये दोनों हाथ एक जैसे हैं, अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, यानी शीशे में चीजें उल्टी दिखती हैं। लेकिन अगर हम देखिए दोनों ऐसे, अगर हम इसे एक के ऊपर एक उठा के रखना चाहें तो देखो ये हाथ इधर आ गया, इधर आ गया, दोनों एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे लेकिन ढक नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे ऐसे ऐसे तो फिर पलट गया ना, एक इधर है एक इधर, तब ऐसे ना, दोनों सेम साइड रखो और उठा के रखो, नहीं ढक रहे हैं। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, हमारे दोनों हाथों के बीच एग्जिस्ट करने वाली रिलेशन को कायरलिटी कहते हैं। यह दोनों सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस बनाते हैं, यानी एक दूसरे को ढकते नहीं है, बीच में एक मिरर रखा हुआ है, दोनों की मिरर इमेज दिख रही है, ठीक है, लेकिन शीशे के ऊपर आप ऐसे रखोगे तो हाथ से हाथ मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी अगर एक के ऊपर एक रख दोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एक हाथ इधर आएगा अंगूठा, एक हाथ उधर आएगा, यानी एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे। जैसे इस तरीके का एग्जाम्पल ले लिया कि मान लिया सी है, सी में इधर बी है, इधर ई है, शीशे के सामने जैसा दिखेगा ई इधर दिखेगा, बी उधर दिखेगा, लेकिन अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखें तो एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, यानी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कायरल कार्बन। तो ऐसा कार्बन ये लिखा, यदि टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो और ये दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाएं तो ये कायरलिटी शो करते हैं सर। ठीक है, इनेंशियोमर्स क्या होता है, बहुत ही आसान है। इनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। 2-3 टॉपिक्स छूटे हुए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, जैसे है चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, EZ नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो टेंशन आप ना लें, ये पूरी सीरीज अभी खत्म हो रही है, कल एक आखिरी वीडियोज आएगी, कल तारीख है 21, 22 को, ठीक है, 22 को क्या होगा, हम आपको पूरा एक प्रॉपर पेपर बना के देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग 7 डेज से पूरी सातों की सातों सीरीज में पूरी वीडियोस देख रहा है वो नीचे कमेंट करके बताएं कि कितना वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, नोट्स आपको हमने दे दिए, पूरी प्लेलिस्ट पहले आप पढ़ चुके थे लगभग 50 वीडियोस की, अब हमने आपका रिवीजन भी करा दिया है। तो बस अब क्या करना है, अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट पेपर देंगे, उसे आपको कायदे से पढ़ लेना है,
ज़्यादा करेंगे एक वीडियो में आके वो पेपर हल भी करा देंगे। और बताइए सर, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप पढ़ के जाते हो, MJPRU से कनेक्टेड अगर एफिलेटेड आपका कॉलेज है, तो फिर बहुत आराम से आप बेहतरीन नंबर ला पाओगे। हाँ, अगर आपका कोई और यूनिवर्सिटी है तो अपना सिलेबस मिलाइए, सिलेबस अगर आपका मैच कर रहा है, जो मिल रहा है उसे आप पढ़ डालिए, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स का वह पेयर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनाते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ये देखो भैया, एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे हैं। ये देखो COOH COOH, H इधर है, H इधर है, ठीक है। इसके बाद OH इधर है तो OH इधर है, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर उठा के रखोगे तो ढक नहीं पाएंगे, इसके ऊपर उठा के रख दो इसे, OH इसके ऊपर आ जाएगा और H इसके ऊपर आ जाएगा, यानी एक दूसरे को जो कवर नहीं कर सकते हैं। शीशे के सामने ठीक है मिरर इमेज बना रहा है, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही है। तो कुल मिला के वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, जैसे ही हैं, ठीक है। इनेंशियोमर की सभी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, आप पढ़ लेंगे। दूसरा होता है डायास्टीरियोमर्स। ये लोग मिरर इमेजेस नहीं बनाते हैं। देखिए भैया, ये लो, मान लिया ये पहला वाला और तीसरा वाला डायास्टीरियोमर्स है। यहाँ COOH COOH, C H यहाँ और H यहाँ, OH यहाँ OH, यानी सेम है। OH यहाँ H यहाँ कुछ भी है, मतलब एक दूसरे की इमेज नहीं बना रहा है, तब इसे क्या कहेंगे? डायास्टीरियोमर्स। जब एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे एनेंशियोमर्स, नहीं बनाएंगे तो डायास्टीरियोमर्स कहलाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद आ गया सीक्वेंस रूल। भैया सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। जैसे आपने मैथ में देखा है, जिन लोगों के पास मैथ होगी तो उन्हें प्रॉपर देखा होगा, उनका पहला टॉपिक ही सीक्वेंस है। उसमें आपको बताया गया होगा डोमेन, सब डोमेन या को डोमेन होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर कभी मैथ में कुछ बताएंगे हम आपके लिए तो बनाएंगे सर, ठीक है। फिलहाल तो जो है सीक्वेंस रूल, तो सीक्वेंस रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मतलब होता है क्रम। मेरे पास 10 आदमी है, अब हम पहले किसे खड़ा करेंगे? यही तो तरीका है कि 10 लोग हैं, पहले हमें लड्डू बांटने, हम पहले किसे देंगे, या पहले लाइन में लगाएं तो पहले किसे खड़ा करेंगे। तो देखा भैया कोई नेता का लगा है तो पहले खड़ा कर दिया, या हमारे खुद के क्राइटेरिया, कोई गरीब आदमी तो वो पहले खड़ा होगा, अमीर आदमी पीछे चला जाए। क्राइटेरिया एक रूल है कि हमारे यहाँ पे गरीब लोग आगे खड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एक रूल है, जितनी लड़कियां हैं वो सब आगे की सीटों में बैठती हैं, लड़के पीछे बैठते हैं। कुछ लोग कहेंगे भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, ये डिसिप्लिन है कि लड़कियां कायदे से आगे बैठी हुई हैं, लड़के पीछे बैठे हुए हैं। ये नहीं कहीं भी कोई बैठा हुआ है, खेकेबाजी हो रही है, मास्टर जो है बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर एक ईमानदारी के साथ कायदे से लोग यहाँ पे बैठते हैं, और जो राग फैलाता है उसे उठा के भैया ऐसा है, घर जाइए सर। यहाँ पे जो है आप जो लोग पढ़ने आए हैं प्रॉपर, वो लोग यहाँ पे बैठे। तो प्रॉपर एक रूल है, उसी तरीके से कौन कहाँ सेट होगा उसे कहेंगे सीक्वेंस रूल। अभी हमने आपको बताया कार्बन में 4 आदमी जुड़े होते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में सुनिए, वह एटम जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं की एटम। क्या कहते हैं? की एटम। सर जी समझा? ये ऐसा नहीं, लो ये इससे डायरेक्ट जुड़ा है, की एटम है। जे भी डायरेक्ट जुड़ा, की एटम है। जे भी डायरेक्ट जुड़ा, की एटम है। जे भी डायरेक्ट जुड़ा, की एटम है, ठीक। अब क्या करते हैं? जिस भैया देखो जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, जलवा उसका ज्यादा होता है, जिसका अणुभार ज्यादा होगा वो पहले रखा जाएगा। क्लोरीन का नंबर होता है 17। अगर अणुभार नहीं भी आता, मॉलिक्यूलर वेट नहीं भी आता है, नंबर तो आपको पता है, एटॉमिक नंबर तो पता है। क्लोरीन का नंबर कितना होता है भैया? 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। लीजिए सर, यहां लिख दिया 17, पेपर में नहीं लिखेंगे, सोच रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, कार्बन का होता है 6 और नाइट्रोजन का क्या होता है? 7। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज्यादा पावरफुल हैं ये 17 वाले। तो क्लोरीन सबसे पहले आ गया, उससे कम 7 वाले तो फिर नाइट्रोजन आ गया, उससे कम 6 वाले कार्बन आ गया, और सबसे आखिरी में हाइड्रोजन आ गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक सीक्वेंस सेट हो गया है कि पहले किसे रखना है और बाद में किसे रखना है, ठीक है भाई। जिसे कुछ समस्या होगी वो बताएगा। उसके बाद यदि एक से अधिक आ जाए, मान लिया की एटम, अब यहां क्या करोगे आप? ले यहां देखो भैया, तो कोई बात नहीं, 7 वाले को देखेंगे कौन ज्यादा मजबूत है। यहां देखिए, मान लिया यहां देखिए, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन। तो अब जब चारों सेम होगा तो उससे अगला देख लो, यहां कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है जिसका नंबर 1 होता है, यहां कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है, देखिए सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ, जिसका नंबर 7 होता है, यहां इसके संग में ऑक्सीजन है जिसका नंबर 8 होता है, और यहां क्लोरीन है जिसका नंबर 17 होता है। तो यहां इनके पास मजबूत सपोर्ट है। तो ये वाला सबसे पहले आ जाएगा CH2Cl वाला, ये देखिए, फिर O वाला उसके बाद में, N वाला उसके बाद, H वाला उसके बाद। सर जी केवल क्यों लिखा? तो पूरे हैं, पूरे ही लिखे जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कहा गया सर? नीचे लिखा हुआ, ये देखिए CH2Cl सबसे ज्यादा मजबूत सपोर्ट है तो पहले आ गए, O वाले उसके बाद, N वाले उसके बाद, और ये आखिरी में जो किन्हीं के बेचारा कोई सपोर्ट नहीं है, आखिरी में खड़े हुए हैं, ठीक है सर।
उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड को। एक एग्जांपल लिया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड जरूर है सर। तो आप कोई पूछे इनमें पहले किससे लिखोगे, तो इनके पास तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन्हें तो भूल जाओ, ये तो जाएंगे ही बाद में। इन दोनों के पास डबल बॉन्ड हैं, तो देखते हैं भाई, इनके पास डबल बॉन्ड है और O है, इनके पास डबल बॉन्ड है और O है, लेकिन इनके पास ये OH भी है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, तो इसे लिखा जाएगा सबसे पहले, ये आ गया COOH। इनके पास डबल बॉन्ड है तो इसे लिखा जाएगा उसके बाद, इनके पास कुछ नहीं है तो CH2H, और आखिरी में H बेचारा अकेला है तो सबसे आखिरी में लिख देंगे। जितनी जिसकी पावर है उसे ही भैया महत्व मिलेगा। हालांकि लोग कहते हैं आजकल गरीबों के लिए बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीबों की यही हालत है कि अगर पावर नहीं है बेचारे लाइन में लग जाते हैं, किनारे खड़े हो जाते हैं, इसके अलावा होता कुछ नहीं है। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन हम करते नहीं है लेकिन एक्चुअल में करा चुके हैं, केवल एक चेयर और बोर्ड फॉर्म रह गया, बाकी ज्यादातर चीजें इस पूरी 7 वीडियोस की सीरीज में कवर है सर। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं कि हम आपसे कहें कि लिखो ऐसे करके, तो उसके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री 2023, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए मस्त तरीके से पढ़िए सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे अब जी क्या करा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 क्लोरीन को क्यों दिया है, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2 पे कौन है, ऑक्सीजन। नंबर 3, नंबर 4, यानी सीक्वेंस रूल से हम सेट कर देंगे। ठीक है, बस अब देखिए, कार्बन एटम पर प्रेजेंट चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी यानी नंबर दे देते हैं। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को 180 से ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो सबसे कम वाला होगा उसे हम लोग देखते हैं 180 से। कम वाला कौन है, कम वाला कौन है, लोएस्ट। जे देखो 4 वाला कम है, ऐसे जे देखो 4 वाला सबसे कम है। ठीक, 4 यहाँ ज्यादा नहीं है, कम है, चौथी पोजीशन है, इसे 180 से देखते हैं। ये देखो 180 ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे लाइन होती है, 180 सीधे सीधे लाइन 180 से देखते हैं। अगर हमारी जो आंखें हैं वो क्लॉकवाइज घूमती ऐसे करके घूमती हैं तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, R कहेंगे, रेक्टस। और एंटी क्लॉकवाइज घूमती ऐसे घूमती हैं 1 2 3 4, तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टर्स यानी S कहेंगे। तो RS नॉमेनक्लेचर होता है ये सर। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो ये है भैया अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करते हैं आपने इन्हें देख लिया होगा। अब हमें इसमें करना क्या जरा वो भी आप समझ लें थोड़ी सी, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, देखो भैया सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। 2 मिनट सर हमें दीजिए और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, प्रॉपर जो है जुड़े हुए हैं वो शुरुआत से। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो यूनिट पढ़ी थी, 1 मिनट सर दीजिए, अभी चलते हैं बैक में, वरना आप थोड़ा सा वीडियो को अंधाधुंध बढ़ा लीजिएगा, हम भी अंधाधुंध बढ़ा ले रहे हैं। ये देखिए सर पहुंच गए हम लोग स्टार्टिंग में। सबसे पहली जो हम लोगों ने यूनिट पढ़ी, अब इसमें रह क्या गया अभी हम आपको वो भी बता देते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता देते हैं। सबसे पहली हम लोगों ने यूनिट पढ़ी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। हमने आपको इसमें बताया, क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत छोड़ना, फजांस रूल मत छोड़ना। ठीक है सर, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन था, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी सर। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ सिलेक्टेड, तो आप इसमें पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉर्न हैवर साइकिल और फजांस रूल। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये तीनों आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी तो हम पेपर इंपॉर्टेंट बना के देंगे तब आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन है। 3 ही टॉपिक कराए हैं और तीनों ब्रह्मास्त्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप शेप बनाएंगे तो सिर्फ NH3 और H2O का पढ़ेंगे, बाकी कोई भी नहीं पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपने 2 भी समझ लिए तो आपका काम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हमने आपको बहुत से कराए हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छी बात है, कम है सर पढ़ने में, तो SP, SP2 और SP3 3 आपको पढ़ लेने हैं सर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में क्वांटम नंबर, अबाउ प्रिंसिपल, कुछ नहीं सर। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियस, ठीक वो एक ही चीज है। तो एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था इन तीनों में से अगर आप एक पढ़ लेते हैं तो बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, बस एक में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक में देते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इतना ही होता है सर। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, रेजोनेंस, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसमें आ जाए तो कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप पढ़ें। उसके बाद यूनिट जो है एक अपनी 7 यूनिट है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये अपना टॉपिक रह गया है रिवीजन के लिए, जो हम लोगों का जो कल वाला क्लास आएगा उसमें रिवीजन हो जाएगा। और अभी जो है स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें कौन कौन सा, देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद कायरलिटी पढ़ना पड़ेगा, एसिमेट्रिक कार्बन पढ़ना पड़ेगा, एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, सीक्वेंस रूल और RS कॉन्फ़िगरेशन।
सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लोग पिछले 6 दिनों से पूरी सीरीज देख रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं मन लगा के। देखिए हमें मालूम है कुछ लोग क्या करते होंगे, जैसे अभी हम यहीं पे अगर कहते हैं देखिए कमेंट बहुत कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि कुछ लोग क्या वीडियो खोली, फाइन पंक्ति में एक आध कमेंट किया, भाग गए सर। लेकिन कुछ लोग होंगे भले ही स्पीड भगा के देखते होंगे लेकिन एक बार पूरा सुन लेते होंगे, तो उससे क्या होगा, उनका बहुत तेजी से रिवीजन होता होगा। देखो भैया हम हमेशा कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस चैनल पर जो है व्यूज जो है 1000 हैं, 1500, हर वीडियो पे सब्सक्राइबर 80-81 हो गए। नहीं सर, ये ब्रह्मास्त्र वीडियो हम क्या बता रहे हैं, ये जिंदगी भर चलती रहेंगी। अभी क्या हुआ, हम नाचने वाली वीडियो डालें, टिकटॉक टाइप वाली डिस्कोबाजी करें, ठुमकेबाजी, तुरंत तो वो चल जाएंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में उन पर ना तो इज्जत मिलेगी और ना जो है वो बहुत ज़्यादा चलेंगी। तो यही है कि ये अमर वीडियो है, अमर कंटेंट, ये जिनकी ज़रूरत है वही लोग देखते हैं। तो शुरुआत में देख के भाग गए उनका कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या उन्होंने पिछली 6 की 6 वीडियो, मतलब 5 वो थी, आज 6ठी वीडियो, क्या उन्होंने सारी 6 की 6 यूनिट तैयार कर ली हैं, क्या उन्होंने नोट्स बनाए हैं। देखिए सर हम आपसे कह रहे हैं क्या उन्होंने नोट्स बनाए हैं। अगर नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स की एक छोटी सी आपको क्लिप बनानी है लगभग 20 से 25 सेकंड की, ठीक है सर। और उसके बाद 20 से 25 सेकंड की क्लिप आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाएंगे, वो सॉरी फोटो खींचेंगे तो वो फोटो बहुत हो जाएंगे, मेरे पास भी, हम क्या करेंगे उनका। तो आपको क्या करना है, एक 20-25 ऐसे पन्ना पलटते हुए उसकी एक क्लिप बनानी है और हमें भेज देनी है इस नंबर पे 8604507939 पे, ठीक है। क्या आप, अगर आप ये पूरी वीडियो देख लें उसके बाद रात में 12 बजे कल तक भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब इसे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फोन मत करें भैया, कोई फायदा नहीं, मेरे पास बहुत काम है, और आप फोन करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, उठेगा नहीं वो, ठीक है। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे 20-30 सेकंड की क्लिप बना के भेजनी है। सबसे बड़ी बात, आपको नंबर मिल जाएगा, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। जो लोग इस तरीके की चीजें भेजेंगे, कभी कोई स्टेटस लगेगा, कोई अपडेट होगी, कोई मीटअप होगा, कुछ अच्छा होगा, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। 94 वाला एक नंबर आपके पास होगा, वो पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल नंबर हम ये डेली चलाते हैं। इस पर हर आदमी का रिप्लाई, 94 वाले पे पड़े होंगे तो कभी देखने भी नहीं जाते, लेकिन यहाँ जिसने भी कभी मैसेज किया होगा सबका रिप्लाई मिला होगा, कोई नोटिफिकेशन इस पर नहीं क्लियर, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन इस पर नहीं बचा हुआ। तो आप इस पर भेजें, हम भी देखते हैं कितने लोग हैं जो आखिरी तक वीडियो देख रहे हो, जिन्होंने रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया है। बाकी अगर आप नोट्स की एक 20-30 सेकंड की क्लिप भेजेंगे तो हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पे उस क्लिप को आप रील की तरह लगा या स्टोरी की तरह लगा के हमें टैग कर सकते हैं, सत्यम वाजपेयी 04, ठीक है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसे यूजर नेम है, या फिर आप कह सकते हैं बी डिकेडियन सर्च कर लें, वो भी आ जाएगा सर, ठीक है। तो आराम से आप सर्च करें और टैग करें तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि आपका काम पूरा हो गया है। बाकी 2 चीज़ें रह गई हैं दोस्त, कौन कौन सी? एक रह गया है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पढ़ा हम ये भी चुके हैं, बस रिवीजन क्लासेस चल रहा है। तो कल वाले क्लास में हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन, जिसमें हम आपको एक बार दोबारा से कंप्यूटर पूरा दिखा देंगे। मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको बता देंगे। उसके अलावा लॉग वाले हमने 1-2 आपको फार्मूले बताए थे, परम्यूटेशन बताया था, कॉम्बिनेशन बताया था, वो सब दोबारा से एक बार समझा देंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी जर्नी, ऐसा नहीं केवल अनाउंसमेंट करके चलेगा, पूरी जर्नी को खींच के लाएं। आपसे वादा किया था कि पूरी यूनिट्स हम आपको करा के देंगे, तो करा के दिए। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़िए, जिम्मेदारी हमारी है। कल इसे खत्म करते हैं केमिस्ट्री को पूरी तरीके से, उसके बाद एक आपको पेपर बना के देते हैं। फिर जो लोग ऐसे व्हाट्सएप पे जुड़े वो बताएंगे कि सर ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, तो उन सारे छूटे हुए टॉपिक्स को भी जो पेपर में होंगे वो भी एक वीडियो बना के कवर कर देंगे। और बस उसके बाद आप केमिस्ट्री तहा के रख देंगे। बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से तैयारी करनी है। और फिर हम लोग जो फिजिक्स है उसमें अभी 15-16 ही वीडियोस बनी, तो उस पर डटेंगे कायदे से और उसे भी समाप्त कर देंगे। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किया करिए वीडियोस को उन लोगों को जिन्हें जरूरत है। हवाबाज लोगों का नहीं, सर जी खाली सब्सक्राइबर बढ़ा दो, नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, जो कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, प्रॉपर सब कुछ फ्री लेके आए हैं। कोई हमने आपसे नहीं कहा यहाँ 1 रुपये भी दे देना, और बी डिकेडियन के नाम से आपसे कोई 1 भी रुपया मांगे, समझ लेना वो चोर व्यक्ति है, बेकार आदमी, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है सर। क्योंकि कुछ चैनल अब लोग बना रहे हैं, फैन पेज हैं, ठीक, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें भी खुशी होती है कि लोग फैन पेज बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल्स बन रहे हैं, लोग उसमें शॉर्ट डाल रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन कभी भी बी डिकेडियन के नाम से आपसे कोई भी रुपया नहीं मांगा जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और हमें ज़रूरत होगी तो हम खुद आके अपने ऑफिशियल इसी चैनल पे आके खुद आपसे कह देंगे, इधर उधर से थोड़ी मांगेंगे हम, ना जुगाड़ लगाएंगे, ना मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, नहीं सर, कभी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है सर। कभी मांगना होगा तो हम वीडियो में आके डायरेक्ट कह देंगे। फिलहाल कभी अगर जरूरत पड़ गई, मान लिया बुरा वक्त आ गया, तो फिलहाल तो आप लोगों की दुआएं आशीर्वाद है, तो ऐसा नहीं होगा, मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।